आपका सिलेक्शन किस चीज़ में हुआ है? मैम मेरा सिलेक्शन नैनीताल बैंक पीओ और क्लर्क में हुआ है। पीओ और क्लर्क दोनों में हो गया। आजकल देखते हैं सोशल मीडिया में बच्चे दिन भर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तुम अपने आप को इन सब चीज़ों से कैसे दूर रखी? और अक्षिता कोई सजेशन देना चाहती हो क्या आप स्टूडेंट्स को? मैम अपनी जर्नी में मैंने यही देखा है कि अगर बेटियों का भविष्य संवारना है तो उनके लिए दहेज ना जोड़ें, बल्कि उन्हें पढ़ाएं और उनको आर्थिक स्वतंत्र बनाएं। आर्थिक रूप से जो स्वतंत्र लड़कियां होती है उनमें अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है और जो शिक्षा और रोजगार है वो आपके हर कदम में साथ देता है और आप में पूरा पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस चेहरे पे झलकता है। अगर आपको चेहरे पे कॉन्फिडेंस देखना है तो आज हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट के शक्ल में देख सकते हैं आप, और वो है अक्षिता। अक्षिता, स्वागत है केडी लाइव पर। थैंक यू मैम। मुझे ये बताओ अक्षिता, आपका सिलेक्शन किस चीज़ में हुआ है? मैम मेरा सिलेक्शन नैनीताल बैंक पीओ और क्लर्क में हुआ है। पी और क्लर्क दोनों में हो गया। वेरी गुड। कैसे तैयारी की और सिलेबस क्या था? मैम सिलेबस ऑलमोस्ट जैसा आईबीपीएस का रहता है हमारा बैंक का, एग्जैक्ट वही था। इसमें कंप्यूटर एडेड थी और यहाँ पे मैंने केडी कैंपस ज्वाइन किया था जुलाई में, और लगभग 4 से 5 महीने में मैंने तैयारी भी कर ली थी और फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दे के, और ये मेरा पहला एग्ज़ाम है नैनीताल बैंक पीओ का, वो मेरा क्लियर हुआ अभी ये नैनीताल बैंक सुना नहीं है, ये क्या मतलब गवर्नमेंट बैंक है? मैम ये एक टाइप से सेमी गवर्नमेंट बैंक है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा की एक सब्सिडरी है, मतलब एक्चुअल में इसमें 98% स्टेक्स बैंक ऑफ बड़ौदा के ही हैं। ओके। तो इसमें जो सैलरी आपको मिलेगा वो इक्विवेलेंट टू बैंक पीओ मिलेगा कि उससे कम मिलेगा? मैम जो बेसिक सैलरी होगी वो इक्वलेंट टू बैंक पीओ है, बाकी अलावेंसेस एक दो अलाउंसेस कम है, बाकी सिमिलर ही रहेगी। ओके। तो अक्षिता, आपको केडी कैंपस के बारे में किसने बताया? मैम एक्चुअल में जब मैं घर में तैयारी कर रही थी तो पेरेंट्स को भी लगा और मुझे भी लगा कि मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो रही हूँ, ना तो सिलेबस कंप्लीट हो रहा ना एग्ज़ाम क्लियर हो रहे थे। तो फिर मेरी एक कज़िन है, वो मुझसे बड़ी हैं, वो उन्होंने केडी कैंपस में आप ही का नाम सजेस्ट किया, क्योंकि उन्होंने भी अपनी प्रिपरेशन केडी कैंपस से की थी। तो वो आज की डेट में बैंक ऑफ इंडिया में पीओ हैं, और तो मैं फिर डायरेक्ट यहीं आ गई और मैंने फिर कहीं नहीं देखा। तो वो बैंक ऑफ इंडिया में पीओ है। ओके। तो वो भी केडी कैंपस की स्टूडेंट रही है? यस मैम, उन्होंने आप ही का नाम सजेस्ट किया था कि बैंक क्लियर करने हैं तो वहाँ सबसे बेस्ट है। ओके। और अक्षिता कोई सजेशन देना चाहती हो क्या आप स्टूडेंट्स को? मैम अपनी जर्नी में मैंने यही देखा है कि जितना रिक्वायर्ड है उतना ही पढ़ना है और रिपीटेटिव मोड पे पढ़ना है। फॉर एग्जांपल मैथ्स है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक क्लियर करने हैं। जीके 10 से 12 बार एक महीने में एक न्यूज़ कवर अप करनी है, बार बार रिपीट मोड पे आपको तैयारी करनी है। ओके। इंग्लिश में रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव करनी है, तो ही बैंक ईजिली हो जाएगा। ओके। आजकल देखते हैं सोशल मीडिया में बच्चे दिन भर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तुम अपने आप को इन सब चीज़ों से कैसे दूर रखी? मैम मैंने सारे अपने सोशल मीडिया में शुरू से थी नहीं, बस 1-2 साल के लिए मैं आई थी जब मैं कॉलेज टाइम पे थी। फिर मैंने अपने आप को सब रिमूव कर दिया सारे अकाउंट से, जब मुझे लगा कि अब तो मुझे टारगेटेड तैयारी करनी ही है और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेना है। और मैं बस व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे ही हूँ एट प्रेजेंट में। ओके। तो वहाँ पर भी सिर्फ हो टीचर से और बाकी फ्रेंड्स से जुड़े रहने के लिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ओके। तो स्क्रीन टाइम कितना रहता है तुम्हारा रोज का? मैम स्क्रीन टाइम मेरा रहता है 6 to 7 आवर्स का। उसमें क्योंकि मैं बुक्स ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, मैं ऑनलाइन ही पीडीएफ से प्रैक्टिस करती हूँ। ओके। तो इसलिए स्क्रीन टाइम रहता है। इंस्टाग्राम में कितना टाइम स्पेंड करती हो? तो ये ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए। तो अब आप जाओगे नैनीताल और नैनीताल में आप बैंक पीओ की नौकरी ज्वाइन करोगे। हालांकि क्लर्क की वैकेंसी फिर खाली रह गई। तो जनरली यही होता है, जब आपका सिलेक्शन होता है तो 2-3 गवर्नमेंट जॉब्स एक साथ निकलते हैं, तो किसी ना किसी को तो छोड़ना पड़ता ही है। तो इसमें बेसिकली आप मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जो है वही होता होगा सिलेबस में? सेम वही होता है, कंप्यूटर एडेड हो जाती है। ओके, फाइन। और मुझे ये बताना कि आपने जीटीबी नगर में बैंक पीओ का बैच ज्वाइन किया था, तो
4-5 महीने में आपकी तैयारी ऐसे हो गई कि आपको लगा कि हाँ क्रैक कर जाऊंगी मैं एग्ज़ाम? मैम वैसे मैं जनवरी 2025 से घर पे खुद से कर रही थी, तो उसमें मैंने इंग्लिश और रीज़निंग कुछ हद तक कर लिया था, लेकिन मैथ्स और जीके मुझसे खुद से नहीं हो पा रही थी और मैंने 1-2 प्री दिया बट वो निकला नहीं था। लेकिन जब मैं कोचिंग आई तो यहाँ पे क्या सबसे पहले टीचर ने बताया कि ज़्यादा नहीं पढ़ना, कम भी नहीं पढ़ना, जितना एग्ज़ाम में आता है उतना ही पढ़ना है। तो मुझे यहाँ प्रॉपर गाइडेंस मिली है, तो इसलिए क्या मुझे एक स्ट्रीमलाइन हो गया मेरी तैयारी और फिर मैं इजीली कर पाई और सिलेबस भी मेरा जल्दी हो गया और साथ के साथ मॉक लगाए, तो इसलिए मेरा ये पहला मेंस है जो निकला। तो कहते हैं आप अपनी मंजिल तक भटकते भटकते तो पहुंच ही जाते हो, लेकिन अगर कोई सही रास्ता दिखा दे तो फिर जल्दी पहुंच जाते हो। तो केडी कैंपस में आके आपको ये महसूस हुआ कि कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है और ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने का मतलब है अंडर द स्काई सब कुछ पढ़ते रहो। तो आप अगर पढ़ने निकलोगे तो फिर एक जन्म तो कम पड़ जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए टारगेटेड तैयारी करना है तो केडी कैंपस आना होगा। तो बैंक पीओ में सिलेक्शन की बहुत बहुत बधाई। और आपके घर में कौन कौन है? मैम घर में मैं हूँ, मेरे फादर और मेरी मदर। ओके, तो आप सिंगल चाइल्ड हो, तो आपके पेरेंट्स तो बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे कि हमारी इकलौती बेटी सीधा सीधा जाके सरकारी नौकरी में आ गई है। यस मैम, अभी आगे और भी मैं एग्ज़ाम वैसे दूंगी, जो मेंस है 2026 के सभी दूंगी, बट यस ये जॉब लगी है तो ज्वाइन करूंगी। ओके, कौन कौन से एग्जाम्स को टारगेट कर रही हो आगे? मैम सबसे पहले तो मैं आरबीआई को ही टारगेट कर रही हूँ, असिस्टेंट एंड ग्रेड बी टॉप Okay. पे वो है। बाकी मैं आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ और ये मैं ज़रूर दूंगी। ओके, तो चलो बहुत बहुत बधाई हो। कम से कम आपके पास एक जॉब आ गया जिसके बाद आप कह सकते हो कि हाँ, आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ। तो आप सभी से एक निवेदन है, बेटियों को पढ़ाइए और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाइए। बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में बेटियों को अपने पैर पर खड़ा होना। थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ स्पेशली आपके पेरेंट्स को बधाई देना जिन्होंने आपको इस मुकाम पर पहुँचाया। थैंक यू।